नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जस्टिस तक में। आशा है आप सभी खैरियत में होंगे। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का मुद्दा बहुत गंभीर रूप धारण कर चुका है और आज जो हमने मॉर्निंग में इसके एनालिसिस के बाद में जो पाया उससे हम भी जो है सन्न रह गए। कल वाला जो हमारा स्टेटमेंट था वहां तक बिल्कुल करेक्ट है हम, और हमने इस बात का कभी संज्ञान ही नहीं लिया था कि इसमें जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसका जो क्राइटेरिया था उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उस जो सेट है आपका सीईटी उसमें 18 इयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो उसमें अपियर हो सकते हैं। दैट इज एप्लीकेबल फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ओनली। और कल जैसा कि हमने आपको बताया था, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो पोस्ट हैं उनको सीईटी के माध्यम से भरा जाता है। कांस्टेबल भर्ती भी है उसमें, आरपीएससी क्लर्क्स भी हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी हैं कई डिपार्टमेंट्स के, जूनियर अकाउंटेंट भी हैं, तहसील राजस्व सेवा के जो लोग हैं वो भी हैं, पुलिस भर्ती से लेकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं। अब ये तो एक कॉमन जो क्राइटेरिया है सेट वो है केवल उसमें। इसका मतलब ये हुआ नेक्स्ट स्टेप पे, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि अपने अपने विभागों की जो भर्ती है, अपने अपने विभागों में जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज का निर्धारण और उनकी एज का निर्धारण ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तय करता है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर कोई भी डिपार्टमेंट एडमिट कार्ड जो है जारी नहीं कर सकता 18 इयर्स या 21 इयर्स के बीच के कैंडिडेट्स को। किस परीक्षा के लिए? इस पर्टिकुलर परीक्षा के लिए। क्योंकि जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट है जिसका हमने कल जिक्र किया था उसमें क्लियर कट लिख रखा है कि मिनिमम एज क्राइटेरिया शैल बी 21 इयर्स। और आप भी जानते हैं मिनिमम जो एज होती है उसमें किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट होती है उसमें रिलैक्सेशन होता है। तो इसमें चूंकि पिछले 3 साल से भर्ती नहीं हुई थी तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि 3 साल का रिलैक्सेशन जो है सभी को दिया जाएगा। दैट्स ऑल। कहीं कहीं पर एस टी एस सी के लिए विशेष रिलैक्सेशन की बात होती है, लेकिन वो कहाँ होती है? केवल अपर एज लिमिट में। मिनिमम जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है दैट इज फिक्स्ड। आज हम जो है सरप्राइज रह गए जब हमने देखा कि 21 ईयर्स से लेस जो कैंडिडेट हैं उनको भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए। किस आधार पर? मैं पूछना चाहूंगा, जो डिपार्टमेंट है जिसने राजस्व और ये जो आपका जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है, और जिन लोगों ने इसके एडमिट कार्ड, जो कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है एज क्राइटेरिया के हिसाब से, सबसे पहले देखा जाता है एज क्राइटेरिया, उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता का क्राइटेरिया देखा जाता है, और उसके बाद में बाकी जो भी जितने भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो देखी जाती है कि डिग्री कहाँ से ली है, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से ली है या नहीं ली है, ग्रेजुएशन लेवल है या नहीं है, वट एवर इट बी। बट सबसे पहला तो जब आप एज लिमिट में ही नहीं आ रहे हैं तो हाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट दैट एडवर्टाइजमेंट। इसमें तो मित्रों, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि इसमें जिसने भी एडमिट कार्ड जारी किए हैं, या तो ये एडमिट कार्ड जो है वो फर्जी हैं, लेकिन जब चूंकि हाईकोर्ट की रिट में ये दायर किए जा चुके हैं तो फर्जी होने की संभावना एक सिरे से खारिज की जाती है, या फिर ये जानबूझ करके डेलिबरेट इंटेंट्स के साथ में कुछ चुने हुए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए और माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से ये जो डिपार्टमेंट है उसने ये एडमिट कार्ड उन कैंडिडेट्स को जारी किए हैं। ये तो एक तरह से स्कैम हो गया। इट इज लाइक ए स्कैम। जब इतना बड़े बड़े कानून जो है पेपर लीक वाले मामलों में बन रहे हैं तो इट इज ऑल्सो लाइक दैट। ये घोटाला है। मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं, और ये एडमिट कार्ड जो है वो तुरंत प्रभाव से निरस्त होने चाहिए, और माननीय न्यायालय को इसमें स्वतः संज्ञान लेकर के और अब तक स्टे कर देना चाहिए था। एक ही जो टेक्निकल एरर है दैट इज सफिशिएंट एनफ टू स्टे ऑल द प्रोसीडिंग्स। 11 तारीख के एग्जाम्स अगर इस कंडीशन के आधार पर ली जाती है कि जो कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है, एज क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहे हैं, और आपने सीटी के आधार पर जो है उनको एलिजिबल घोषित कर दिया। सीटी इज नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस। सीटी तो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है।
फर्दर जो कंडीशंस होंगी उनका जो निर्धारण किया जाता है वो कंसर्न डिपार्टमेंट करता है। और इस विशेष प्रकरण में तो एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन है 21 ईयर्स मिनिमम एज। देन हाउ डिपार्टमेंट कैन इश्यू द एडमिट कार्ड्स टू द कैंडिडेट्स हु आर नॉट फुलफिलिंग द मिनिमम एज क्राइटेरिया। ये एक बहुत संगीन विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है कि इतने बड़े पेपर लीक घोटाले होने के बावजूद केंद्र सरकार, राज्य सरकारों ने कानून तक बना दिए, 10-10 साल की सजा के प्रावधान होने के बावजूद भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए। मित्रों, आपको मैं ये सलाह देता हूं कि आप जो है इसमें, क्योंकि मैं इसमें एडवोकेट नहीं हूं तो आई कैन नॉट अपीयर, बट मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं इसमें। आज जैसे कि ये 3 नंबर कोर्ट में मैटर लगा हुआ था और जैसा कि लोग बता रहे हैं, मैंने भी देखा, ये कल शायद ये मैटर फिर से लिस्ट होगा। तो कल अगर प्रॉपर जो 3 नंबर कोर्ट है उसमें अगर ये मैटर लगता है, वेल एंड गुड, उसमें आप जाकर के मॉर्निंग में अपने जो अधिवक्ता गण हैं उनसे आप इसको मेंशन करवाएं और मेंशन करवा करके और इसकी टॉप प्रायोरिटी लेवल पर इसका हियरिंग करवाएं और इसको डेफिनेटली स्टे करवाने की कोशिश करें। यदि मैं जिस प्रकार से इसको समझ रहा हूं, यदि आपने वहां पर एक्सप्लेन कर दिया तो यू विल गेट स्टे और 11 तारीख की एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं हो सकती उस कंडीशन में। लेकिन उसके लिए आपको मैं तरीका बता रहा हूं, आप इस चीज को भूल जाइए कि इसमें किसी प्रकार की कोई माननीय उच्च न्यायालय में किसी प्रकार का कोई जालसाजी है, ये है, ऐसा नहीं होता है। उच्च माननीय न्यायालय जो होते हैं उनके ऊपर आपको ट्रस्ट करना होगा, वो उनमें हम भगवान का रूप देखते हैं। जब भगवान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो फिर माननीय न्यायालय के ऊपर भी आपको ट्रस्ट करना होगा। ऐसा नहीं है, कई जो कैंडिडेट्स कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप जाइए, अपनी दलील रखिए अपने अधिवक्ता गणों के माध्यम से। मॉर्निंग में 10 बजे 10:30 बजे जो कोर्ट लगता है तो उस समय आप जो है मेंशन करवाइए। मेंशनिंग होता है इन चीजों की। मेंशनिंग का मतलब क्या होता है, जो अर्जेंट महत्व के मुद्दे होते हैं जिनमें इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं कि एडमिट कार्ड गलत तरीके से जारी किए गए हैं और हमारी एग्जाम जो है वो 11 तारीख को शेड्यूल्ड है और केवल हमारे पास में कल का दिन बीच में है। तो ऐसी ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्योंकि ये मैटर किसी भी सीरियल नंबर पर लगते हैं, नॉर्मल कोर्स में ये लोग ये नॉट रीचेबल होते हैं, उस दिन की कॉज लिस्ट में आ ही नहीं पाते हैं। कॉज लिस्ट के आधार पर अगर चलेंगे 1 2 3 तो उस कंडीशन में 10:30 पर जो है मेंशनिंग होता है। एक जब कोर्ट लंच के बाद पुनः बैठते हैं तो मेंशनिंग होता है 2 बजे। तो आप इसको मेंशनिंग करवाइए। मेंशनिंग का मतलब है कि आपके अधिवक्ता गण जाकर के माननीय कोर्ट से निवेदन करें कि हमारा इस तरह का कंडीशन है और ये एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, इस तरह से ये मामला टोटली जो है गलत है और हमारे साथ में टोटली अन्याय हो रहा है, इसलिए इस पूरी एग्जाम को स्टे किया जाना चाहिए। तब माननीय न्यायालय क्या करते हैं इसमें, या तो तुरंत ही सुनवाई शुरू कर देते हैं या तो फिर टाइम दे देते हैं कि 2 बजे हम इस मैटर को सुनेंगे फाइनली। ये होता है इसमें। और फिर इंटरिम राहत आपको मिल जाती है कि इट विल बी स्टेड सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिट पिटीशन व्हाट एवर इट बी। तो आपका इसमें केवल आपका एक ही सलाह है मेरे को देने की आपको, कि आप जो है कल इसको 10:30 में मेंशनिंग करवाइए विदाउट किसी डाउट के, विदाउट किसी संदेह के, विदाउट किसी कॉम्प्लेक्सिटी से। आप अपने मन में इस तरह की प्रिजुडिस जो पूर्व धारणा है वो ना पाले कि यहाँ पर ऐसा होता है और वहां पर ऐसा होता है। डिपार्टमेंट में इसने डेफिनेटली जो है बदमाशी की है, लापरवाही नहीं कह सकते इसको, बदमाशी कह सकते हैं इसको, क्योंकि डिपार्टमेंट जानता है एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन वेरी 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 क्लियर है। तो इसको हम जो है इसको एक तरह से हम जो है इसको एक मिसचीफ कह सकते हैं। इट इज मिसलीडिंग फैक्ट। ये कैंडिडेट्स के साथ में जो है अन्याय है। वो चीजें अलग हैं जो हमने कल कही थी कि 40% का क्राइटेरिया है, उसमें जो एसटी और ओबीसी के लोग हैं वो माइग्रेट हो सकते हैं अगर कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। दैट इज वहां पर हम अपना स्टैंड हमारा एज इट इज है, उसमें हम कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जो हमने आज कई कैंडिडेट ने हमको एडमिट कार्ड भेजे हमारे मोबाइल के व्हाट्सएप के ऊपर, तो उन व्हाट्सएप में जो हमने एडमिट कार्ड को देखे तो हमारा जो है ये मानिए कि नीचे की जमीन जो है हमारी खिसक गई। हाउ इट इज पॉसिबल। इसमें तो जो है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इसमें एफआईआर लॉज होनी चाहिए जिस भी अधिकारी ने ये बदमाशी की है, एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस को दरकिनार करके, और आपने एडमिट कार्ड जारी कर दिए उन कैंडिडेट्स के हु आर नॉट एलिजिबल एज पर द एज क्राइटेरिया। सो आपको मैं यही सलाह दूंगा। ज्यादा इसमें जो है, चूंकि मैटर माननीय न्यायालय के समक्ष जो है विचाराधीन है, इसलिए हम लोग इसमें ज्यादा बोल नहीं सकते। तो आपको केवल हम ये गाइडेंस देंगे, सलाह देंगे, एक कंसल्टेंसी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप जाए अपने जो अधिवक्ता गण है उनके माध्यम से मॉर्निंग में इसमें जो है मेंशनिंग करवाएं और मेंशनिंग करवा के इसमें टॉप प्रायोरिटी लेवल पर कल ही आर्ग्यूमेंट कराएं। तो मैं समझता हूं कि हम जो है ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं, ऊपर वाले के यहाँ पर जो है देर है अंधेर नहीं है। तो मैं समझता हूँ अंधेर नहीं होगी कल भी और आपको इसमें स्टे मिल जाएगा। उसके बाद में जो भी कंडीशंस होगी, सबसे पहले तो ये देखा जाना चाहिए कि टेक्निकली जो कंडीशंस हैं वेदर दे आर फुलफिलिंग और नॉट। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और कल मैं समझता हूँ कि यू विल अबाइड
with the advice whatever I have given to you. Thank you very much. Have a nice day. Please share it and subscribe my channel for all benefits. See you very soon. यदि कल कोई मुद्दा आता है तो नए वीडियो के साथ में पुनः I will be glad to help you all the way. Thank you very much. Have a nice day.